पुरुष पुरुष से शादियां करेगा और स्त्री स्त्री से विवाह करेंगे। वो भी शुरू हो गया। और ये उस वक्त कहा था, और जब उन्होंने कहा था तब गांव के हंसते के बड़े उल्लू आदमी। 3 लोगों के बारे में, हम 4 लोगों के बारे में आज बताएंगे। पहला, फ्रांस के एक भविष्य वक्ता है 1500 ईस्वी में, नास्त्रेदमस, जिसने बहुत सी भविष्यवाणियां की और बहुत सी भविष्यवाणियां उसकी सच हुई। वो चिकित्सक भी थे और ज्योतिषी भी थे। काल गणना सीखी उन्होंने और बाल्यकाल से ही उनको आभास होता था। और ऐसी ज्योतिष थी उनके पास कि उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में जैसा जैसा कहा था उसकी मौत वैसे ही हुई। और उसने एक ग्रंथ लिखा और भविष्यवाणियां की, तो पूरे विश्व में वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां है। नास्त्रोत, नास्त्रेत, नास्त्रेत मत, जो भी हो। तो आपकी भविष्यवाणियां बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने भारत को लेकर के बहुत भविष्यवाणियां की थी। उसमें 2012 से भारत का भविष्य बदलेगा, ऐसा हमने पढ़ा है, तो वैसा तो दिखाई पड़ा। और भी कुछ भविष्यवाणियां थी, कुछ उनके नाम से भविष्यवाणियां जोड़ दी गई। फिर तो ऐसा होता ना कि कोई दोहा कबीरदास जी ने नहीं लिखा, फिर भी जोड़ दो कबीरा। तो कई बार कबीरदास जी नहीं लिख गए, लेकिन अब वो दोहा हमें दुनिया तक पहुंचाना है, तो अब उसमें अगर लिख दें बागेश्वरा तो वो नहीं चलेगा, लेकिन कबीरा जोड़ दो तो चल जाएगा। कई लोग जैसे अब हमारे भी हमने एक पहचान पकड़ी है। कई लोग जैसे बता देते, बोले हम तो बस बागेश्वर गुरु जी के घर के ही हैं, घर के ही हैं। तो लोगों को उल्लू बनाने के लिए फोटो खिंचवा लेते हैं, तो लोगों को उल्लू बनाते रहते। ऐसे उनके ही नाम से फ्रांस के ये जो ज्योतिषी थे भविष्यवक्ता, आपके नाम से कुछ भविष्यवाणियां, पर कुछ उनकी सही निकली। 1911 में बुल्गारिया में एक और जो भविष्यवक्ता का जन्म हुआ, बाबा बांगा। बाबा बेंगा के नाम से जाना जाता था। बाबा बेंगा जन्मजात अंधी, दिखाई नहीं देता था, हैं? हाँ, जन्म के कुछ बाद हुआ था तो आंख चली गई थी, आंखें से होने पर दिखाई नहीं देता था। तो बाबा बेंगा पहाड़ी थे, वो ये बुल्गारिया में भाई पहाड़ी थे, और उनको जो है खूब आभास होता था पहाड़ी विद्याओं के कारण। 1911 की बात है। उनने भी बहुत भविष्यवाणियां की और उनकी भविष्यवाणियां सच हुई। हमारे सनातन धर्म में वेदव्यास जी ने कई हजार साल पहले लिखा, भविष्य पुराण के रूप में, और जो लिखा वो आज हो रहा है। हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी ने, हमारी माता जी कई बार बचपन में बताया करती थी, हमें याद है, आज तो वो बैठी हैं। परदादी जी हमारी बहुत सिद्ध थी, खूब भक्तिनी थी वो। हमारे दादाजी की माता जी बागेश्वर धाम की बहुत भक्तिनी थी, मतलब हमारे पिताजी की दादी जी बहुत भक्तिनी थी वो। और एक चश्मा वाले बब्बा है, कहो माता जी, चश्मा वाले बब्बा ना, भूल गए। हाँ, चश्मा वाले बब्बा थे ना। हाँ, तो एक चश्मा वाले बब्बा कहलाए सन्यासी बाबा के बाद हमारे वंश में। उनके पास बहुत विद्या थी। बंटी बब्बा, याद आ गया, बंटी बब्बा, उन्हीं को नाम ना, तो उन्हीं को नाम तो बंटी बब्बा। हाँ, तो बंटी बब्बा, उनके पास बहुत विद्या थी। उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की, वो हमने लिखी, जरा सुनो, फिर हम इस पुस्तक पे बात करें। पूज्य सन्यासी बाबा के वंश में श्री बंटी बब्बा और दादा गुरु जी ने कुछ भविष्यवाणियां की। पहली भविष्यवाणी उनकी उस समय की, अब ऐसा मानो 150 साल तो पहले हो ही गए, 150 साल पहले की बात। तो हमारे वंश में ये विद्या की परंपरा प्राचीन है। सन्यासी बाबा ही 7-8 पीढ़ी पूर्व की बात है। इनका वंश अलग, सन्यासी बाबा और ये बंटी वाले बब्बा अलग है।
इनके द्वारा कही हुई कुछ बातें आज ऐसी चरितार्थ हो रही भैया कि जब हम आज ये भविष्य मालिका पढ़ रहे थे बड़े चौंके। इनके द्वारा कहा गया था एक समय ऐसा आएगा कि घी इत्र की तरह बिकेगा। आज वही हाल है। उस समय घी खूब मिलता था, लेकिन उन्होंने कहा कि घी इत्र की तरह बिकेगा। लोग हंसने लगे, का उल्लूपना की बात है। इन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की, पानी बोतल में बंद होकर के बिकेगा। और उस वक्त जब इन्होंने कहा था तो आदमी हंस रहे थे, बोले पानी को बिके, इतना नदियों में बहा रहो, कुआं में भरो भव है, इतने भारी भारी समुद्र तुम पगले आ गए। तीसरी भविष्यवाणी इन्होंने की थी कि पुरुषों के लक्षण स्त्रियों जैसे हो जाएंगे। हम अपनी बात नहीं, अब जो इन्होंने कही हम वो बता रहे, सन्यासी बाबा की अब वो तो बातें हैं। पुरुषों के लक्षण स्त्रियों जैसे हो जाएंगे, स्त्रियों के लक्षण पुरुषों जैसे हो जाएंगे। बेही हाल हो गए। आजकल पुरुषन से ज्यादा तो आगे वो महिला माताओं से ज्यादा तो मेकअप पुरुषन लग रहा। हम काऊ को नाम ना ले भी, एक हमारी नजर में है 3500 की डे की क्रीम लगाओ दो, और नाइट की जो क्रीम है वो 4200 रुपया MRP है उनकी। उसमेमें लिखा है MRP 4200 रुपया, ग्लो नाइट ग्लो क्रीम, और 4200 रुपया की। हाँ, और 6 बार तो फेस वॉश, मतलब 3 दिन में फेस वॉश खत्म हो जाए। 3 दिन में फेस वॉश बिल्कुल ऐसे पिचक जात जैसे आगी को लगे को रस बहा गो। हाँ, तो ये दादा, ये सन्यासी बाबा की तीसरी भविष्यवाणी, पुरुषों के लक्षण स्त्रियों जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल बात सही है। और स्त्रियों के लक्षण पुरुषों जैसे हो जाएंगे। डॉनही को देख लो, हमारे खड़ी हो जाओ, आनंद है, खड़ी हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। बैठो बैठो मैया, हमारी भविष्यवाणी नहीं है, ये पहले ही हो चुकी 150 साल पहले, और हमें लगा था आप ही देख के करी हो। कहा चौथी भविष्यवाणी सुनो, विवाह की स्थितियां कम होंगी, व्यभिचार ज्यादा होंगे। ये भी सही है, शादियां कम हो रही, बाकी समझदार। पांचवी भविष्यवाणी, पुरुष पुरुष से शादियां करेगा और स्त्री स्त्री से विवाह करेंगे। वो भी शुरू हो गया। और ये उस वक्त कहा था, और जब वो कह रहे, जब उन्होंने कहा था तब गांव के हंसते के बड़े उल्लू आदमी, कहूं ऐसा थोड़ी होगा। आज से कोई 150-200 साल पहले ये बात बोले कि पुरुष पुरुष से शादी करेगा, स्त्री स्त्री से, आदमी कहे पगले आ गए का, दिमाग खराब है का तुम्हारा। पर वो बात आज सही हो रही। छठवीं सुनो, मूल पूजा लुप्त हो जाएगी, अपनी मर्जी की पूजा और खुद गर्जी के गुरु चालू हो जाएंगे। यही हाल है सबका, यही हाल। सातवीं, रिश्ते अपवित्र होंगे, कोई नाता नहीं बचेगा, वासना भोगी जानवरों जैसे हो जाएंगे। वही हाल हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे। तो ये भविष्यवाणी भी सही है। हाँ, आठवीं तो गजब की है, बच्चे कृत्रिम पैदा होंगे, ना पुरुष की जरूरत होगी ना महिला की जरूरत होगी, मशीन में बच्चे पैदा होंगे। तो ये चालू होने वाला है, हो गया। लो जय बजरंगबली की। अब ना माताजी चाहिए ना पिताजी चाहिए, और बच्चे मशीन में ही हो जाएंगे। क्या नाम है उसका? जय बजरंगबली की। हाँ, बच्चे कृत्रिम। नौवां, बीज कृत्रिम होंगे, मूल बीज खेती के चले जाएंगे और बीज कृत्रिम पैदा होंगे। ये उस वक्त की कही हुई भविष्यवाणियां हैं। और भी हैं, एक डायरी है दादाजी की, दादा गुरु जी की, उस डायरी से हमको ये मिली। हम सुन के चौंक के पढ़ गए, पढ़ के चौंक गए। अब सुनते हैं, हम आज की चर्चा करते हैं। आपने जो प्रश्न किया, क्या नाम है?
मीना मिश्रा है, मीरा है, ठीक है, अब रा को ना होगा, जय बजरंगबली है। भविष्य मालिका, ये भविष्य मालिका ग्रंथ के रचयिता उड़ीसा में ही हुए। 1500 ईस्वी में उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है, जिसका नाम है भविष्य मालिका। ये नेट पे भी खूब है, इसकी बातें नेट पर भी उपलब्ध हैं। भास्कर जैसे प्रतिष्ठित पत्र समूह ने इसको छापा है और बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की। इनके 5 सखा थे, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने यह भविष्य मालिका पुस्तक, आपका जन्म 10 जनवरी 1510 को त्रिपुरा गांव के कटक में हुआ। आप सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। आपने कलयुग को लेकर के बहुत सी बातें लिखी। आपने ये भी कहा कि बीच में कलयुग लुप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कल्कि का अवतार होगा, 5000 साल बाद होगा, चूंकि जो हो चुका 5000 वर्ष पूरे हो गए कलयुग के। 5200 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, आज से 5200 साल पहले। 5200 साल पहले, तो 5000 साल हो गए। इन्होंने परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते। भविष्य के बारे में आपने लिखा, घोर कलकाल आएगा, कलयुग के अंत में मनुष्य मिथ्यावादी हो जाएंगे, यज्ञ दान तप कोई नहीं पूछेगा, ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करेंगे, शूद्र वैश्यों के और वैश्य क्षत्रियों के कर्म से जीविकोपार्जन करेंगे, मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे, मनुष्य नाटे कद का होगा, ठिनगा, मनुष्य नाटे कद का होगा, शारीरिक शक्ति कम होगी। ये दोनों बातें सही है। शारीरिक शक्ति घट गई है। अब आजकल जो सब काम कर रही, तो या तो जेसीबी कर रही है, बुलडोजर, मशीनें कर रही। अत्यधिक मनुष्य काम वासना में संलग्न होंगे। तो एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार, थोड़ा मोड़ा हम यहां वहां पढ़ते रहते हैं, तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार पूरी दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं, सभी मनुष्य, उनमें से कुछ परसेंट लोगों को छोड़कर, -1% लोगों को छोड़कर, ज्यादातर मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही 3 मिनट में कम से कम एक बार तो वासना के बारे में विचार करता है। इतना भोगवादी हो गया है मनुष्य। तो ये बात भी आपकी सही है। स्त्रियां और पुरुष दोनों के धर्म घट जाएंगे। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करेंगी। गाय बहुत कम दूध देगी, उस दूध में मिठास नहीं होगा। अन्न और फल तो होंगे, पर इनमें रस नहीं होगा। बात सही है। भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। धन के लिए किसी भी स्थिति तक सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। कलयुग के अंत में 60-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। 7-8 वर्ष की स्त्री 10 से 12 वर्ष के पुरुष पुत्र उत्पन्न करेंगे। मनुष्य की औसत आयु 25 से 30 वर्ष रह जाएगी।
कोई भी ऋतु अपना धर्म पालन नहीं करेगी। मनुष्य केवल धन अर्जित करने के लिए ही जीवन जिएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणियां इसमें कही गई हैं भविष्य मालिका में। और अंत में कहा 5000 साल बाद 5000 वर्ष बीत जाने के बाद कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान अवतार लेंगे, अपने तेज से, विद्या के बल से पूरी दुनिया नतमस्तक होगी और वो अपने तेज और विद्या के बल पर पूरी दुनिया के लोगों को पुनः सनातनी बना करके धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। अब मीरा मिश्रा, हम बाकी बातों से सहमत हैं, इससे पुस्तिका से, और संतों के प्रति हमारा बड़ा आदर है। परम पूज्य श्री अच्युतानंद जी महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है। उनके पंच सखा जो भय हैं, उन पंच सखा के प्रति भी हमारा बहुत आदर है। लेकिन 5000 साल में ही कलयुग खत्म हो जाएगा, इस बात को हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत सिद्धांतिक रूप से नहीं मान पाएंगे, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 साल, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, सतयुग की आयु 12,96,000 वर्ष है और त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। तो बाकी जो भविष्यवाणियां की गई बहुत सही की गई और ऐसा होगा, पर कल्कि भगवान का अवतार तो कली के अंत में ही होगा। हां, भगवान अभी वर्तमान में धर्म को बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, सनातन के प्रति हो रहे कुभाव और कुमर्यादाओं के कारण जो आस्था घट रही है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान का कोई चेतना या भगवान का अंश अवतार ले सकता है, पर कल्कि अवतार तो कलयुग के ही अंत में होगा। बाकी भविष्य मालिका के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है, अच्युतानंद बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है, पर हमने जो पढ़ा, हमने चूंकि कहा था कि हम जब तक पढ़ नहीं लेंगे तब तक अपने विचार नहीं रखेंगे, तो हमने जो पढ़ा उस आधार पर ये बहुत सही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जरूरी नहीं सब बातों से ही सहमत हुआ जा सके। कई लोग हमारी सब बातों से सहमत थोड़ी हैं, कुछ लोग हमारे चमत्कारों से सहमत नहीं हैं, पर कथा से और तर्कवादी विचारधारा से सहमत। कुछ लोग हमारी कथा से और तर्क से सहमत नहीं है, पर भूत भगाने से सहमत। कुछ लोग इससे सहमत नहीं है तो आयु से सहमत है, बोले भाई चलो 28 साल को लड़का है, बढ़िया है, बाढ़ में गो, ऐसो को होते नहीं है। कुछ लोग इन सबसे भी सहमत नहीं है, बोले कछु भी है, हिंदुवन की बात कर लो, इससे सहमत। अब जरूरी थोड़ी है कि लोग जो है चमत्कारी भर में माने कि नहीं 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 सब सही है। एक बहुत अच्छे भारत के मूर्धन्य ब्राजवाब, भारत के मूर्धन्य विद्वान हैं, वो हमसे कह रहे थे कि हम आपको बहुत मानते हैं, बहुत बड़ा नाम है, सनातन धर्म के न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं वर्तमान। वो हमें मिले, उनकी कृपा हम पर हुई, हमें मिले क्या, हम पर कृपा हुई। हमने प्रणाम किया तो रात्रि में भोजन करके बैठे, बोले पंडित जी हम आपसे पूर्णतया सहमत हैं, पर चमत्कारों से नहीं, चमत्कारों से हम सहमत नहीं और आपसे पूर्णतया सहमत। तो उस दिन हमारे मन में विचार आया कि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति हर चीज से हमारी सहमत। तो भविष्य मालिका पुस्तक से हम पूर्णतया सहमत हैं, हमारी सहमति है और सत्य है, लेकिन एक दो बातों से हम सहमत नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी पुस्तक ही खराब। कुछ आदमी में कुछ अवगुण होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि गुण नहीं होंगे, हमें गुणों से लेना देना है। तो जो भी दादा गुरुजी ने या बंटी बाबा जी ने कहा, सन्यासी बाबा जी ने जो कहा वो सही कहा और वो दिखाई पड़ रहा है, और जो परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने कहा वो सही कहा, दिखाई पड़ रहा है। जो नास्त्रेदमस ने कहा वो ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा। जो बुल्गारिया के बाबा बेंगा ने कहा वो ठीक कहा, वो दिखाई पड़ रहा है। लाओ त्से ने जो कहा चीन के, ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपनी जगह कहा ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा है। थॉमस एडिसन ने जो कहा दिखाई पड़ रहा, ठीक कहा है।
तो जिन जिन ने भी आज तक अपनी प्रज्ञा चक्षुओं के द्वारा, अपनी बुद्धि बल के द्वारा, IQ लेवल हाई के कारण जो भी जिन्होंने अपनी मति से कहा वो अपनी अपनी जगह ठीक कहा, उसको कोई भी कटाक्ष नहीं कर सकता, ना हम कर सकते ना आप। तो आपका जो प्रश्न था कि आप भविष्य मालिका पर कई लोगों का, उड़ीसा के बहुत लोगों का हमारे पास संदेशा आया कि आप भविष्य मालिका पर, भविष्य मालिका पुराण पर चर्चा करो। तो हमने पहले 1-2 बार पढ़ा तो, पर ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। वो हमारी आदत है कि जब तक तर्क ना हो, तथ्य ना हो, तब तक बोलना उचित नहीं है। घिसी पिटी रामायण चाहे सुना दो, रामायण जी जो हैं वही चौपाइयाँ सुना दो, बस जय बजरंग बली की, हनुमान चालीसा सुना दो, पर जब तक आपके पास में तर्क ना हो तब तक नहीं रखनी चाहिए बात। आज हमने थोड़ी मोड़ी पढ़ी, इस आधार पर हमने ये बात रखी है। और आप सब जो भी भविष्य मालिका को पढ़ना चाहते हो तो आप इसको इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। और आप सहज बस, हाँ एक बात और, कल हम लेट आए थे, 6:30 बजे आए थे, 7 बजे, 8 बज गए, 1.5 घंटे नहीं, आज की छोड़ो, कल की बात करो ना, तुम भी ना उल्लू ही हो। एक दिन आगे की बात क्या करें। चलो सुनो, अब कुछ लोग कहेंगे कल कितने बजे आओगे, कल आना ही नहीं है। तो कल हम 1.5 घंटे तक कमरे में ही बैठे रहे। पूछो क्यों? काकटपुर से तामपत्र की एक पद्धति है उड़ीसा में, तांबे के पत्तों पर प्रश्न करने से अपने आप लिखकर आ जाता है। कोणार्क के पास में काकटपुर है। काकटपुर में एक साधारण मिश्रा जी के घर पर, ब्राह्मण शायद मिश्री जी शायद, वो कल आए थे। यहां पर बैठे हुए थे बूढ़े बूढ़े, हाथ में घुटान लिए हुए थे। उनके पास ही वो कृपा है, वो उनके गुरुजी थे नाथ संप्रदाय के, उनने उन्हें दी। और आप प्रश्न करोगे तो वो संस्कृत में अपने आप तामपत्रों पर लिख के आ जाता है। और प्रश्न आप बोलना नहीं है, आप ऐसे माथे में लगाओ, कह दो कि ऐसा ऐसा है और इसका उत्तर दो, तो वो पत्तों पे लिख के आ जाते कि आपका ये प्रश्न है, ये उत्तर। आप उस पर डालना, नेट पे डालना, हम ऐसी बातें नहीं कह रहे, आप देख सकते हो उस पर। तो कल वो 1.5 घंटे तक बैठे रहे हमारे साथ। तो कल वो दर्शन करने आए थे, हमें भी दर्शन भय, बड़े सीधे साधे हैं, एकदम साधारण से। हम तो बड़ो हंसत रहे मन में, उनसे भी हंसत रहे। हम कहा जे वाली पद्धति का वो लो होती तो वो वेलो आगे को लगो जो है डायमंड के हीरा पर पहने घूमत हो तो। पर प्रायः सिद्धियां और शक्तियां अपनी मर्यादा में ही टिकती। तो कल उनके साथ जब हम बैठे तब उन्होंने बड़ी रहस्यमयी बातें बताई, खूब रहस्यमयी बातें बताई। हमसे पता नहीं दास के प्रति उनकी क्या कृपा है। बोले हम आपको कई सालों से मिलना चाहे, और उन्होंने ये बताया, बोले हम आपसे 1997 से मिलना चाहे। हम कहा 96 में तो हम पैदा ही भय। तो बोले हम आपसे 97 से मिलना चाह रहे। हम कहा बड़ी कृपा है। अब बोले खूब खोजत रहे, फिर तुम बड़े हो गए तो लगो कि अब जाएं कैसे। तो हमने कहा कि बड़ी कृपा हुई, आप पधारे हो, हम पे बड़ी दया भाई, खूब वार्ता भाई। तो ऐसी आज भी भारत में पद्धतियां हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। हाँ, हर व्यक्ति हर बात से सहमत नहीं हो सकता, कुछ बातों से सहमत हो सकता, लेकिन हमारी बताई हुई ये भविष्यवाणियों के बारे में, जिन लोगों के बारे में हमने चर्चा की, महापुरुषों के बारे में चर्चा की, इसमें अपने स्वविवेक का पालन जरूर करें, स्वविवेक को जरूर लगाएं। हमें जो समझ आया वो बात हमने रखी है, हमने अपनी समझ से बात रखी है। आपकी अपनी समझ और आपके निजी अनुभव कुछ और भी हो सकते हैं। क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। बातों में भी, विचारों में भी, कामों में भी, मित्रता में भी। 10 मित्र ना हो पर एक ऐसा हो जो कृष्ण की तरह हो। 10 गुरु को मत पूजो, एक गुरु को पूजो, पर वो हो रामानंदाचार्य जैसा, वो हो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा, कि नरेंद्र को भी विवेकानंद बना करके भेजे। ऐसे को चुनो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। आज का सूत्र की चर्चा यही है।
हमें क्वांटिटी पर जोर नहीं देना। ज्यादातर लोग क्वांटिटी पर जोर देते हैं। अब 10-10 के तुम 20,000 के नोट धर लो तो इतने हो जाएंगे थैला में, 100-100 के थोड़ा कम, और 500-500 के इतने ऐसे। अब क्वांटिटी लोगे तो इतने हो जाएंगे। अब तुम फिर हर जगह पूछेंगे, कोई गला और काट देगा। पर 20,000 500 के धर लो, पता ही नहीं चलता है। और अगर 20,000 का इटैया सोने का लॉकेट ले लो, इतना सा पता ही नहीं है, लटका लो जय बजरंगबली की। हीरा इतना सा, पर इतना सा हीरा भी थैला भर भर में आता है। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्वांटिटी ज्यादा देखते हैं, बुरा ना मानना। श्रोता भले ही लाखों हो, पर असली सुनने वाले ना हो तो वो लाख किसी काम के नहीं।